नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों सबसे पहली बात आज एक सूचना देना चाहता हूं कि देखिए भाई आज लाइट नहीं है, ठीक है। आज मैं यह जो क्लास है रेगुलर रखने के लिए यह मैं लेक्चर अभी जो है ले रहा हूं ताकि आप लोगों की जो कंटिन्यूटी बनी है वह टूटने ना पाए, ठीक है। अगर आज मैं कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा तो आप लोग निराश नहीं होइएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग थोड़ा संख्या दिखाइए ताकि हमारे अंदर भी ऊर्जा आए। और आप लोगों ने यह संख्या दिखाया भी जिस कारण से देखिए कंटिन्यूटी मैं छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। इतना गर्मी पड़ रही है तब भी मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए आज जो विषाणु हम लेकर के आए हैं, विषाणु से जो प्रश्न बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करते हैं। अगर आपने विषाणु पढ़ा नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं, मैंने लिंक भी दे रखा है, वहां से आप पूरा टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या है, पहले प्रश्न को देख लिया जाए। देखिए आज का जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है। इनमें से चारों में से किसका जेनेटिक मटेरियल कह रहा है कि आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। वैसे आप जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल मोस्टली जो है डीएनए होता है, लेकिन किसमें होता है? आरएनए। आप जानते हैं, देखिए इसमें कह रखा है प्लाज्मोडियम है, स्टेफाइलोकोकस है और बैक्टीरियोफेज है। देखिए स्टेफाइलोकोकस ये तो आप समझ ही रहे हैं क्या है, एक तरीके से बैक्टीरिया है। कोकस प्लाज्मोडियम प्रोटोजुअन्स है, तो यहाँ तो ये तो है नहीं, दोनों कट गए। बैक्टीरियोफेज एक यानी द वायरस विच इन्फेक्ट टू द बैक्टीरिया, एक ऐसा विषाणु है जो बैक्टीरिया को प्रभावित करता है, तो बैक्टीरियोफेज कहलाता है, ठीक है। इसकी खोज टॉट और डेई हेरल ने किया था, ठीक है। तो यह भी नहीं है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है। तो है क्या यहाँ पर? एक ऑप्शन एचआईवी, ठीक है, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो ये एचआईवी है, तो इसका जो राइट आंसर है पहले का वो क्या हो जाएगा? सी नंबर, एचआईवी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि आज का जो दूसरा प्रश्न है वह क्या है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए दूसरा प्रश्न है, यह क्या कह रहा है, मोंटेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है। जो मोंटेनियर एंड गैलो है इनको क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है, ऐसा कह रहा है अगला प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कह रहा एड्स विषाणु, ठीक है, करा हेपेटाइटिस बी विषाणु और पोलियो विषाणु और टी2 फेज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल आप लोग देखिए, आज आप लोग बिल्कुल आकलन नहीं करिए, आप अपना आकलन नहीं करिए। मैंने बताया थोड़ा मुझे जल्दी करना है, ठीक है। आज के लेक्चर को आप मैंने बताया कि कंटिन्यूटी बनी रहे और इंपॉर्टेंट तो यही क्वेश्चन है, ठीक है। उतने ही इंपॉर्टेंट है, किसी को आपको छोड़ना नहीं भाई, ठीक है। फटाफट और ये वीडियो ज्यादा ज्यादा आप लोग शेयर करिए, थोड़ा संख्या आज बढ़ाइए भाई। संख्या जिस दिन हमने कहा था आपसे कल के लेक्चर में जितना मैंने बताया था संख्या, अगर उतना आप टारगेट पूरा कर देंगे मजा आ जाएगा भाई। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मोंटेनियर एंड गैलो वेयर क्रेडिटेड फॉर आइसोलेटिंग फॉर एड्स विषाणु। इसका राइट आंसर क्या है? एड्स विषाणु के लिए जो है मोंटेनियर तथा गैलो को जो है श्रेय जाता है, ठीक है। दूसरे का जो आंसर है वह क्या है? ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न क्या है उसको भी देख लिया जाए। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन न तो प्रोकैरियोटिक है न तो यूकैरियोटिक है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइदर ए प्रोकैरियोटिक नार अ यूकैरियोटिक। न तो प्रोकैरियोटिक है न तो यूकैरियोटिक है, इनमें से कौन सा ऐसा है, ठीक है। न तो प्रोकैरियोटिक है और न तो यूकैरियोटिक है, कौन है? देखिए कह रहा है कि नॉस्टा की तो एल्गी है, बिल्कुल ये तो ऑप्शन नहीं है। सैक्रोमाइसिस जो सेरेबेसी वो भी नहीं है। क्लेमाइडोमोनास यही एल्गी है, ये भी ऑप्शन से छट गया, ठीक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो टीएमवी है टोबैको मोजैक वायरस, इसकी खोज इवानोव्स्की ने किया था, टोबैको मोजैक वायरस, ठीक है। आप जानते हैं किसका बना होता है? बिल्कुल आरएनए का बना होता है और ये बिल्कुल कैप्सिड का बना होता है, ठीक है, जो प्रोटीन शीट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीएमवी, ठीक है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? टीएमवी, क्योंकि ये अकेंद्रकीय है। कैसा है? अकोशिकीय। कैसा है? अकोशिकीय है, ठीक है। ये न तो प्रोकैरियोटिक में आता है न तो यूकैरियोटिक में। तो 3 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगला आज का प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा जो है कह रहा है विषाणु की रचना करते हैं, ठीक है। एक पेयर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट वसा मिलकर के ये विषाणु नहीं बनाते हैं, वायरस, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वायरस आपने पढ़ा नहीं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक मैंने दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं लेक्चर को, ठीक है। और हिंदी में भी मैंने इसका लेक्चर बनाया है, इंग्लिश में भी, ठीक है। कह रहा स्टार्च और वसा यह भी नहीं है। कह रहा प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, हाँ यही है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। मैंने बताया न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, डीएनए अथवा आरएनए होता है, जबकि प्रोटीन जो है आवरण के रूप में होती है विषाणु में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आज का जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है वायराइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। वायराइड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
क्या वायरॉइड्स, ठीक है, वायरॉइड्स को आप ध्यान रखिएगा, मैंने अपनी भाषा में लिखा, आप ये नहीं कहिएगा कि ऐसे नहीं होता है सर जी, वाई आप लिख दिए, ठीक है, मैं अपनी भाषा में लिखा हूं, ठीक है। वायरॉइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं, किसके द्वारा बने होते हैं, कह रहा प्रोटीन अणु के द्वारा, नहीं, कह रहा कार्बोहाइड्रेट, नहीं, स्टार्च अणु, ये सब तो हो भी नहीं करता, लेकिन हाँ प्रोटीन तो मॉलिक्यूल होता है आवरण के रूप में, ठीक है। अब यहाँ जो वायरॉइड्स है मैं आपको बता दूं, वायरॉइड्स है, राइड्स, तो इसमें क्या होता है, आरएनए अणु होता है, क्या होता है, आरएनए अणु होता है, ओनली जो है आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और नेक्ड वायरस भी यह कहलाता है, नग्न वायरस कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर का बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज किया था। अब देखिए आगे ना, किसने विषाणु की खोज किया था, ठीक है, कह रहा है एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से हु डिस्कवर्ड द वायरस, किसने विषाणु की खोज किया था, ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो किसने खोज किया था भाई, बताइए फटाफट। कह रहा मेयर नहीं, पास्चर नहीं, नन ऑफ द एबव इवानोविस्की, किसने खोजा था, इवानोविस्की ने खोजा था। इसका राइट आंसर है इवानोविस्की, ठीक है। वायरस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, इवानोविस्की। थोड़ा आज आप लोग थोड़ा शिकायत नहीं करिएगा, देखिए मैंने बताया ना कि आज भी आपको लेक्चर मिलेंगे, प्रश्न का जो ग्रेड है, लेवल है, वही लेवल मिलेगा, ठीक है। आज एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है। आज आप लोगों के कमेंट कम पढ़े जा सकते हैं, नहीं पढ़े जा सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई बहुत ही गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, ठीक है, और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताएं, लाइटें नहीं है, समझ रहे हैं। चलिए अब कह रहा है कि 7 नंबर का जो प्रश्न है, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। कह रहा है जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है, मतलब एक वायरस किस पर, बैक्टीरिया पर जब अटैक करता है, कह रहा तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ, मतलब इसका जो कौन सा मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है। मान लिया ये क्या है, ये है बैक्टीरिया, ठीक है, और ये है जो है एक विषाणु, एक वायरस है, यह वायरस है। कह रहा जब अटैक करता है इस पर, तो इसका, इस विषाणु का कौन सा मटेरियल इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। तो क्या प्रवेश करता है, देखिए जब ये इस पर अटैक करता है, ठीक है, आप लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल पढ़ा होगा इसका जो है विषाणु बैक्टीरियोफेज का, ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल, ठीक है, मैंने बताया कि आप लेक्चर में देख भी सकते हैं। तो यहां से क्या होता है कि इसका केवल जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है, प्रवेश करता है इसका, किसका, विषाणु का, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि विषाणु का कौन सा भाग जीवाणु में प्रवेश करता है, कह रहा है प्रोटीन पर, प्रोटीन बाहर ही रह जाती है। कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल, हाँ यही न्यूक्लिक अम्ल प्रवेश करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द राइट आंसर, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, 7 नंबर का बी नंबर सही आंसर है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है रानी खेत बीमारी, भैया ये भी बीमारी है, रानी खेत। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि रानी के पास भी खेत होता था क्या, कि राजा और रानी जाकर के खेत में काम करेंगे दोनों, समझ रहे हैं, कि राजा भी और रानी भी नहीं, बड़े वीआईपी होते थे लोग, महलों में बैठ करके जो है बढ़िया खाना वाना बनाते थे, राजा शिकार करने चल देते थे, समझ रहे हैं। रानी क्या करती थी, रानी अब नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। रानी के कोई काम नहीं है तो घरों में क्या करेंगे बैठ के, समझ रहे हैं, लेकिन रानी तो रानी होती है, राजा राजा होता है। रानी खेत बीमारी संबंधित है, किससे संबंधित, कह रहा मुर्गी पालन से, मधुमक्खी से, रेशम कीट से, मवेशियों से, ठीक है। तो रानी खेत, ये ध्यान रखिएगा, रानी खेत डिजीज किससे संबंधित है, समझ रहे हैं। तो ये नाम तो है रानी, काम है मुर्गी वाला, समझ रहे हैं। और रानी खेत जो है बीमारी किससे संबंधित, मुर्गी पालन से, पोल्ट्री से। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कोलीफेज 5 × 174 में क्या होता है, कोलीफेज 5 × 174, ठीक है। इसमें क्या होता है, कह रहा द्विसूत्री आरएनए होता है कि एक सूत्री आरएनए होता है, कि द्विसूत्री डीएनए होता है, कि एक सूत्री डीएनए होता है, क्या होता है। यह प्रश्न आ चुका है भाई, यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं 2 बार पीजीटीओ में पूछ लिया, टीजीटी में भी पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट बताइए भाई। 9 नंबर का इसका आंसर क्या होगा, 9 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है। हाँ बिल्कुल डी नंबर ही होगा, क्या होगा, डी नंबर, अर्थात एक सूत्री डीएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 9 का जो है डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है नग्न विषाणु, नेक्ड वायरस, ठीक है, नग्न विषाणु, नेक्ड वायरस, ठीक है। कह रहा है नेक्ड वायरस क्या है, इसमें से कह रहा है प्रियांस है, वायरॉइड्स है, कि वायरसाइड्स है। देखिए कैसे उलझा रहा है, फैज विषाणु है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा दोस्त, अभी मैंने बताया था, ठीक है, कि वायरॉइड्स,
क्या होगा, वायराइड्स होगा, क्योंकि इसमें केवल आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए होता है, इस पर प्रोटीन की खोल नहीं होती है, ठीक है। इस कारण इसको नेक्ड वायरस कहा जाता है। क्या कहते हैं, नेक्ड वायरस कहा जाता है, किसको, वायराइड्स को, ठीक है, नेक्ड वायरस कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह रहा है वीर्यान, 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 वीर्यान का अर्थ है, वीर्यान मतलब वीरान, वीरान, किसी से मतलब ना हो, कोई एकदम मरा के समान हो, समझ रहे हैं, आप पड़ गए एकदम वीरान में, समझ रहे हैं। कह रहा वीर्यान क्या है, वायरस का कैप्सिड है, नहीं, वायरस की पूर्ण अवस्था है, नहीं, वायरस की न्यूक्लिक अम्ल है, नहीं, मृत वायरस, हाँ डेड वायरस है ये। मैंने बताया वीर्यान का मतलब वीरान में समझ लो, पड़ गया, समझ रहे हैं, तो ये मृत वायरस है, समझ रहे हैं। कौन, वीर्यान, वीर्यान आएगा तो वीरान से समझ लेना, एकदम मृत वायरस, डेड वायरस है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा, मतलब आरएनए से किधर होता है, डीएनए की तरफ होता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट, दैट इज आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। किस विषाणु में जो है, जो सूचना प्रवाह होता है उल्टा होता है, ठीक है, कि आरएनए से किधर होता है, डीएनए की तरफ होता है, ऐसा कह रहा है। तो आप समझ रहे हैं, रिट्रो, रिट्रो मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा। लेकिन अब रिट्रो जो वायरस होता है, मतलब आरएनए जो होता है, यहाँ रिट्रो नहीं लिखा है, आप लोग सी न करिए, सी न करिए, सी न करिए भाई, यहाँ रीवो वायरस लिखा है, तो ये नहीं होगा, टीएमवी नहीं होगा, ये सभी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या है, एचआईवी, ठीक है, एचआईवी, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है भाई, आरएनए है, ठीक है। 12 का बी नंबर इज द राइट आंसर, 12 का बी नंबर, ठीक है, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। फटाफट आप लोग भाई वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा संख्या बढ़ाइए। आज संख्या अगर आप लोगों ने बढ़ा दिया ना, मजा आ गया। तो फिर देखिए कल से जो क्लास है, थोड़ा देखिए व्यस्तता भी, थोड़ा घर में शादी वादी भी है, ठीक है, उसकी भी व्यस्तता है, ताकि मैं सोचता हूं, देखिए मैं सोचता हूं कि ताकि जो भी चल जाए कंटिन्यूटी बिल्कुल बनी रहे बिल्कुल, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करिए भाई, देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी कुछ संभव है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है, एक जीवाणु भोजी, ठीक है, जीवाणु भोजी, जीवाणु की भोजी नहीं, समझ रहे हैं, जीवाणु भोजी में होता है। देखिए कह रहा है ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट, बैक्टीरियोफेज, देखिए हम आपको बता दें जो बैक्टीरियोफेज होता है, जो बैक्टीरियोफेज होता है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। यहाँ इंड प्लेट होता है, काउडर प्लेट होता है, ये टेल फाइबर है, ठीक है, टेल फाइबर है, ये बिल्कुल प्रोटीन शीथ है, और यहाँ पर जो है इसमें डीएनए, क्या होगा, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए हेड, नेक और टेल, ठीक है, हेड, नेक और टेल, और कोर होता है इसमें, क्या होता है, कोर, सेंट्रल कोर। तो कह रहा है जीवाणु भोजी में होता है, क्या होता है, कह रहा है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, जी हाँ बिल्कुल, न्यूक्लिक अम्ल भी होता है और प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए नहीं, कार्बन नाइट्रोजन नहीं, केवल प्रोटीन नहीं, इसमें आरएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल भी होता है, प्रोटीन मतलब प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड किसमें, जीवाणु भोजी में, ठीक है, जीवाणु भोजी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 13 का सी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। और आप हमारे लेक्चर को, अगर विषाणु आपने नहीं पढ़ा तो आप लेक्चर को देखना ना भूले, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। चलिए कह रहा है जीवाणु भोजी है, जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज क्या है, कह रहा है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि एक विषाणु, बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया ना समझ लेना, मतलब एक विषाणु है जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अ वायरस दैट इन्फेक्ट टू द, अ वायरस विच इन्फेक्ट टू द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ठीक है। इसकी खोज मैंने बताया था ट्वार्ट और डी हैरेल ने किया था, ठीक है। और ये हेड, नेक और टेल, इन भागों में यह बटा होता है। तो देखिए कह रहा एक जीवाणु तो है ही नहीं है, कह रहा एक विषाणु, एक जीवाणु नहीं है, कह रहा इनमें से कोई नहीं, एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। अ वायरस विच इन्फेक्ट टू द बैक्टीरिया, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि HIV, ठीक है, HIV जैसे रिट्रो विषाणुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। कह रहा है HIV में जो रिट्रो वायरस होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ऐसा कह रहा है।
कह रहा है विच इंजाइम इज फाउंड इन रिट्रोवायरसेस लाइक HIV, ठीक है। कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज नहीं, डीएनए लाइगेज नहीं, डीएनए तो नाम ही नहीं लीजिए, ठीक है। HIV अगर है तो डीएनए नाम ही नहीं लीजिए। कह रहा है आरएनए पॉलीमरेज नहीं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यही इसका सही उत्तर है। 15 का डी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है कि प्रियांश 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 क्या है? प्रियांश 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 आधान आधान, ठीक है। प्रियांश संक्रामक संक्रामक आधान आधान, प्रोटीन प्रोटीन, तो इसमें भिन्न आ गया, ठीक है। कह रहा है प्रियांश क्या है? संक्रामक प्रोटीन है कि संक्रामक आरएनए है, संक्रामक डीएनए, संक्रामक जेड डीएनए, मतलब इन्फेक्शस प्रोटीन है कि इन्फेक्शस आरएनए है, इन्फेक्शस डीएनए, ये इन्फेक्शस जेड डीएनए, क्या है प्रियांश क्या है? ऐसा कह रहा है, बताइए फटाफट बताइए, एक आठ तो फटाफट बताई दीजिए, संख्या बढ़ा दीजिए यार, बढ़ाइए भाई, तब मजा आएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप लोगों को फील नहीं हो रहा होगा, समझ रहे हैं, आप लोगों को फील नहीं हो रहा होगा। हमारी पूरा ये जो है, ये आप देख रहे हैं पूरा भीग गया है पसीने से, ठीक है। लाइट भी नहीं, कि सोच रहे कितना जल्दी जल्दी, एक तो बगल में जो है थोड़ा सा एक लोग को जो है पुत्र प्राप्ति हुई है, तो हमारा बाजा वाजा बजा देते हैं, हम सोचते हैं बाजा कहीं आ गया इसमें तो भैया कॉपीराइट आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही दिक्कत रहता है भाई, अभी बंद है लाइट, सही है, एक तरीके से सोच रहे हैं कि ठीक है तब तक बना देंगे, लेकिन अभी तो है सब खत्म हो जाएगा, बैटरी बैठ रहा था, हम क्या करेंगे, ठीक है। थोड़ा आप जब शेयर कर देंगे ना तो भले खत्म हो जाए बैटरी, लेकिन मेरी बैटरी नहीं खत्म होगी, मेरी नहीं खत्म होगी, समझ रहे हैं। जैसे मैं आप देख रहे हैं ना, रेगुलरिटी बनाने के लिए आपको फिर से यही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज, ठीक है। बिल्कुल ये जो है गैप ना होने पाए, ठीक है। प्रियांश क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 16 नंबर का बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका। मैं बताया कि आधान आधान आधान, संक्रामक न है, प्रोटीन न है, तो प्रियांश न है, तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इन्फेक्शस प्रोटीन, अर्थात कह दीजिए संक्रामक प्रोटीन इज द राइट आंसर। प्रियांश क्या है? संक्रामक प्रोटीन, इन्फेक्शस ओनली प्रोटीन है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न, वो क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोफोबिया, बाप रे, फोबिया भाई डर, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। कुत्ता पागल कुत्ता रहता है, बौराए रहता है ना, लोगों को जब काट लेता है, लोग डर के मारे जो है उनका किसी तरीके से, कोई लोग कुआं है तो मौत का कुआं नहीं, कुआं जिससे जल निकालते हैं, कहीं दिखा दो उसमें शायद इसका सही हो जाएगा, जाकर के कुआं दिखाएंगे, भैया कुआं में झांको, और एक जो है लिए रहते हैं, आप समझते हैं कि प्लांट्स का, उसको जिससे झाड़ू लगाते हैं, निकालेंगे तुरंत कहेंगे डाल दो उसमें, डाल दो, जिससे वो भाई वो सब क्या हो जाएगा खत्म, उससे खत्म थोड़ी ना होगा। जब वायरस घुस जाएगा अगर, तो फिर कहाँ से खत्म होगा, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई डरा दिए तो डर जाएंगे आप। हाइड्रोफोबिया रोग कह रहा है किससे उत्पन्न हो? कह रहा है जीवाणु द्वारा, जीवाणु तो है ही नहीं भाई, वैसे आप समझ रहे हो कि वायरस का चैप्टर चल रहा है, तो जीवाणु कहाँ से बात होगा, ऐसे समझो, समझ रहे हैं, एक सरल सा फार्मूला है। कह रहा हाइड्रोफोबिया, लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं, परीक्षा में नहीं, यहाँ क्लियर कर लीजिए आप। कह रहा जीवाणु द्वारा कि कवक द्वारा नहीं, प्रोटोजुआ द्वारा नहीं, कह रहा है हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा, वायरस के द्वारा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया काज्ड बाई वायरस, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है अगला प्रश्न। कह रहा है इनमें से इन चारों में से इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है, मतलब किसके जन्य है? देखिए करा ट्यूबरकुलोसिस, ये तो ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है? ये तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। लेप्रोसी अभी मैं माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेई बताया था, कुष्ठ रोग कोड, ये सभी नहीं। करा पोलियो, ये तो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है यही है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर 18 का। आपने देखिए वायरस के द्वारा होने वाले रोगों का आप ट्रिक भी पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो, ठीक है, ऐसा पढ़ा होगा, ठीक है। ये वायरस के द्वारा होने वाले रोगों का एक ट्रिक है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब ए से इन्फ्लुएंजा, चाच से चेचक, इन से ए से हार्पिस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। ए से एड्स जो HIV के द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा, हार्पिस, ठीक है। जितने भी हैं भाई, और जैसे गलसुआ हो गया, क्या हो गया? गलसुआ हो गया, और पोलियो हो गया, छोटी माता, जितने भी हैं भाई, इसका मैं एक वीडियो भी बनाया हूं, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? पोलियो इज द राइट आंसर, ठीक है। इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है? तो पोलियो नहीं है, पोलियो वायरस जन्य है। चलिए अगला जो प्रश्न कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? कौन सी बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है? कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस, और टीबी भी हो जाएगा किसी को, तो कोनो जानवर बताएगा का कुत्ता उत्ता भैया हमको टीबी हो गई, हमको बचा लो। कह रहा जॉन्डिस, पेचिस, कहेगा कुत्ता, बिल्ली, मुझे जो है पेचिस पड़ रही भाई,
दवा लिया दीजिए, समझ रहे हैं, पेचिस पड़ रही है, फिर से जा रहे हैं, पेचिस पड़ रही है, फिर से। तो ऐसा तो है नहीं, कोई नहीं बताएगा, समझ रहे हैं। न्यूमोनिया ऐठन ओठन कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं वायरल बीमारी जो घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, आज समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, ठीक है। अगर आज कम समझ भी पाएंगे तो आज के लिए थोड़ा सा सॉरी, ठीक है, लेकिन संख्या अगर दिखा दिए तो भाई क्या बात है, पूछो नहीं, समझ रहे हैं ऐसे। चलिए अगला जो है 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देख लिया जाए। देखिए ये रहा 20 नंबर का, नीली हरी सवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी सवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है। परजीवी वायरस को क्या कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए अ वायरस विच इन्फेक्ट टू द ब्लू ग्रीन एल्गी इज कॉल्ड साइनोफेज, ठीक है, यानी साइनोफेज उसे कहा जाता है। कह रहा है लैम्डा फेज नहीं, साइनोफेज, कोलीफेज, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज नहीं है, कोलीफेज नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए एक वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को, उसे क्या कहते हैं, साइनोफेज। इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। और आपके लिए मैं प्रश्न दे दूं, फटाक से प्रश्न भी दे दूं। मैं कमेंट आपका शामिल नहीं कर पाया, मैंने बताया कि बहुत जल्दी में है भाई, कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए इसका कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल आपको अगले लेक्चर में आपको दिखाने वाला हूं, दिखाऊंगा। देखिए कह रहा है वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा, कह रहा है डी हैरेल के द्वारा, कि बीजे रिंग के द्वारा, पास्चर के द्वारा, कि प्लोड्स के द्वारा, ठीक है, प्लोड्स के द्वारा, किसके द्वारा। तो इसका जो है आंसर क्या होगा, आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बेहतरीन कमेंट करिएगा, ठीक है। इसका उत्तर दीजिएगा और एक बेहतरीन कमेंट करिएगा, ठीक है, तब मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर को लेकर के। आज आप देख रहे हैं, मैंने बताया कि बिल्कुल किस तरीके से क्या कंडीशन है, समझ रहे हैं। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलेंगे आपके साथ नए लेक्चर को लेकर के, ठीक है। ओके, थैंक यू।